आज के इस वीडियो में हम 20 ऐसे कानूनी अधिकारों के बारे में जानेंगे जिनका हर भारतीय को पता होना ही चाहिए। चलिए जानते हैं। ड्राइविंग करते समय यदि आपके 100 ml ब्लड में एल्कोहल का लेवल 30 mg से ज्यादा मिलता है तो पुलिस आपको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। मोटर वाहन एक्ट 1988 सेक्शन 185 202 किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। CRPC सेक्शन 46 पुलिस अधिकारी FIR लिखने से मना नहीं कर सकता है। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है। IPC सेक्शन 166A कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों न हो आपको फ्री में पानी पीने से और वॉशरूम इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते हैं। भारतीय सरयूस अधिनियम 1887 कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। IPC सेक्शन 498 यदि 2 वयस्क लड़का और लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं है और संतान को अपने पिता की संपत्ति में हक भी मिलेगा। डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005 एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या न पहनी हो। यदि कोई व्यक्ति उस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वो अधिकारी यह नहीं कर सकता है कि वो पीड़ित की मदद नहीं कर सकता है क्योंकि वो ड्यूटी पर नहीं है। पुलिस एक्ट 1861 कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती है। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूल अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है लेकिन गिरफ्तार से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रखना है। आयकर अधिनियम 1961 निम्न आधारों पर तलाक लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं। एडल्ट्री शादी के बाद शारीरिक रिश्ता बनाना, मानसिक और शारीरिक क्रूरता, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर चले जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना लेना, पागल हो जाना, किसी ऐसी बीमारी का हो जाना जिसका इलाज ना हो, संन्यास ले लेना या फिर 7 साल तक कोई अता पता नहीं होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13 मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों को बैठने का प्रावधान है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहे तो उस कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार करके थाने ला सकती है। पुरुष पुलिसकर्मियों को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, महिलाएं शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच में पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती है। एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही एक पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। CRPC 1973 बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाता है तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता पाने के हकदार है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्योहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है और इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है। FCRA 2010 यदि आपका किसी दिन चालान बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से कट जाता है तो फिर दोबारा उसी दिन उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता है। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 कोई भी दुकानदार किसी प्रोडक्ट के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपए की मांग नहीं कर सकता है, परंतु उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद को खरीदने के लिए दुकानदार से भाव तोल कर सकता है। अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014 यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। परिसीमा अधिनियम 1963 यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधि में लुप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है, परंतु अश्लील गतिविधियों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरुपयोग करती है। IPC सेक्शन 294 यदि आप हिंदू है और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना जरूरी है। द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस के जबरन मकान खाली नहीं करा सकता है। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 सेक्शन 14 तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 20 कानूनी अधिकारों के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।